आज भी के वीडियो में हम लोग जानेंगे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण है, जब सीएनटी था तो एसपीटी क्यों। चलिए आगे वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये झारखंड के 6 जिलों में और एक परगना में लागू है। संथाल परगना में रहने वाले सांथाली, डोम, बावरी, हांडी, कोल, कोयरा, महली और रजवार, इसके अलावा सदानी भी हैं। संथाल परगना झारखंड के, ये झारखंड राज्य का मैप है लगभग में, और ये 6 जिलों में है। बाकी 18 जिलों, यानी कि झारखंड में कुल 24 जिले, और इन 24 जिलों में 18 जिलों में सीएनटी लागू है और 6 जिलों में एसपीटी। एसपीटी से पहले यहां पर माझी परगना शासन, जो कि हर एक यहां पे अलग अलग जनजातियों की शासन प्रणाली प्रचलित थी, तो ये माझी परगनैत या माझी परगना शासन प्रणाली प्रचलित थी। 1764 के अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच, जिसमें आपको मुगल बादशाह और अवध के नवाब भी शामिल थे, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध में नवाब, उस समय नवाब बंगाल के मीर कासिम थे, मीर कासिम पराजित हुए और अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने 2 संधियां की 1765 ईस्वी में, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि जब हुई तो उसमें अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी भारत के इस क्षेत्र में 2 दीवानी वसूली जाएगी, एक नवाब की, एक अंग्रेजों की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब दीवानी प्राप्त की तो कर वसूलना प्रारंभ किया। जब कर वसूलना प्रारंभ किए तो उस समय बंगाल में आज का बांग्लादेश, असम का कुछ पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल था। अब आप ये सोच लीजिए कि आज झारखंड उस समय बिहार का ही पार्ट था और बिहार बंगाल का, तो यहां से दीवानी वसूली जाने लगी। परंतु यहां के लोग टैक्स देना पहले भी नहीं जानते थे, इसके लिए मुगल काल में कई बार झगड़े झड़प हुए। तो उस समय 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ और उसी समय एक नया सिस्टम पनपा जिसका नाम था जमींदारी। अब जमींदारी क्या थे कि ये एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बिचौलिया, जो 1/11 भाग अपने पास रखते थे और 10/11 भाग अंग्रेजों को वसूलते थे। तो ये व्यवस्था पर जमींदारी। इससे फर्क क्या पड़ा कि मालिकाना हक में बदलाव आ गया। अब जो मालिक जो होते थे वो काश्तकार होते थे या पुश्तैनी जमीन होती थी, वो सारी की सारी जमीनें जमींदारों के हाथों में चली गई। लगान न चुकाने पर उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और ये जो माझी परगना यानी माझी परगनैत व्यवस्था कमजोर हो गई, शासन प्रणाली अंग्रेजों के हाथों में आ गई। परिणाम स्वरूप 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुए। अच्छा, एक और चीज, बहुत बड़ी चीज है कि अंग्रेजों ने
बहुत चालाकी से हजारों साल से रह रहे सदानियों को भी दीकू के कैटेगरी में ला दिया, जबकि असली दोषी जमींदार थे। इन जमींदारों के और अपने खुद को अलग करते हुए यहां के मतलब आदिवासी और बाहर से आने वाले लोगों को दीकुओं के बीच आपसी मतभेद कराने में, यानी फूट डालो राज करो वाली नियम यहां पर भी लगा दिए। 1855 में सांथाल विद्रोह हुआ और कहा जाता है कि सांथालियों ने झारखंड के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं उतना कुर्बानियां किसी जनजातियों द्वारा नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप बंगाल के 37वें अधिनियम 1855 में संथाल परगना क्षेत्र यानी यहां पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा। यह पहले से भी आपको पता होना चाहिए कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के कारण यह क्षेत्र दामिन एक कोह में परिवर्तित था। तो 12 मार्च 1872 को यह संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 पारित हुआ और इसे 1 मई 1872 से लागू कर दिया गया। यानी इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का कानून लागू नहीं। इसके आजादी के बाद ये झारखंड के नॉन रेगुलेशन क्षेत्रों को, जो कि बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में आते थे, उसे बिहार अधिनियम 1949 को प्रकाशित किया गया 13 अप्रैल 1949 को, जिसमें एसपीटी के नाम से एक नई संशोधित कानून बनाए गए, जिसमें कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं थी। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट बनाकर, ताकि आप समझ सकें कि इसे आसानी से सारे धाराओं को याद कर सकें। तो इसमें पहला अध्याय है जिसमें धारा 1 से 4 के बीच में है, इसमें नाम, विस्तार और परिभाषाएं दी गई है। अध्याय 2 में 5 से 11 इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में 12 से 26 है, जिसमें रैयतों के बारे में बताया गया है। और अध्याय 4 में 27 से 49 बंजर भूमि एवं खाली भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, अध्याय 5 जिसमें 43 से 52 के बीच में है, इसमें लगान संबंधी उल्लेख है, इसमें छूट है, बहुत सारा अंदर जितने भी हैं अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। अध्याय 6 में एकमात्र धारा है। ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा धारा कौन सा है, तो अध्याय 6 धारा 53। इसमें एक विशेष प्रयोजन हेतु भूस्वामी को अपने भूमि अर्जन का अधिकार दिया गया है। अध्याय 7 में 54 से 63 है, इसमें न्यायिक प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से हम जमीन को बेदखल कर सकते हैं या पा सकते हैं। अध्याय 8 में 64 से 66 में इसमें परिसीमा दी गई है और अध्याय 9 में विविध प्रावधान है। तो ये हम शॉर्ट में आपको इसके एक रूपरेखा बताए ताकि आपको याद है। जैसे पूछ दे कि अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 में लगान है। रैयतों के बारे में किस अध्याय में वर्णन है, तो अध्याय 3 में। या रैयतों के बारे में कितने से कितने धाराओं में है, तो 12 से 26। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने टिक लगा रखा है, आप इसे याद कर लेंगे। और नेक्स्ट आगे सबका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे।